Hello, Namaskar, and welcome back. My name is Aditya Mahajan, and I represent Art of Corporate Wellness. फिर से आप लोगों के बीच में हूं एक नए टॉपिक के साथ जिस पे बहुत सारा कुछ लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है और बहुत सारी रिसर्च हो रही है। और वो टॉपिक मुझे उम्मीद है जितना मेरे दिल के करीब है उतना आप लोगों के दिल के करीब भी है। टॉपिक का नाम है हाउ टू कीप गुड मेंटल हेल्थ एट दी वर्क प्लेस। तो इसको जानने के लिए मेंटल हेल्थ एट दी वर्क प्लेस इसको डीकोड करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ये मेंटल हेल्थ क्या है, इसका इम्पैक्ट मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे कैसे पड़ता है और क्यों पड़ता है ना चाहते हुए भी। इवन आई डोंट वॉन्ट when I don't want it to affect my personal and professional life, it still impacts and it impacts badly। चलिए आज इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है देयर आर अराउंड 80 to 100 डिफरेंट ऑर्गन्स इन माई बॉडी। मेरी पूरी बॉडी में 80 से 100 अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं। उसमें से सबसे दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं मेरा दिल और मेरा दिमाग, हार्ट एंड माई ब्रेन। अगर दोनों फंक्शन करना बंद कर दें तो आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। और एक भी फंक्शन बनना बंद कर दे एट एनी गिवन टाइम तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए या बड़ी रिसर्च देखी जाए और डेटा देखा जाए तो ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी बिकॉज इट डायरेक्ट्स द बॉडी। ब्रेन मुझे बताता है मेरी पूरी बॉडी मूवमेंट्स को, मेरे थॉट्स को, मेरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसलिए ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। नाउ अब हम बात करेंगे माइंड की। माइंड क्या है? माइंड इज समथिंग विच इज प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। माइंड जो है मेरे इमोशंस को, मेरे थॉट्स को, मेरे थॉट प्रोसेसेस को, मेरी इमेजिनेशन को, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। क्या है माइंड? इज प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। माइंड क्या है? मेरे इमोशंस, मेरे थॉट्स, मेरी इमेजिनेशन, मेरी डिटर्मिनेशन, ये माइंड है। एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग विच प्लेज विद माई माइंड और चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ अ माइंड। कोई भी ऐसी चीज जो मेरे माइंड के साथ खेलती है, किसी के इमोशंस, मेरे अपने इमोशंस, किसी की इमेजिनेशन, किसी की डिटर्मिनेशन, मेरी अपनी इमेजिनेशन, मेरा लोगों से वार्तालाप, मेरा लोगों के साथ बिहेवियर, डे टू डे एक्टिविटीज, कोई भी ऐसी चीज जो मेरे माइंड के साथ खेलती है मुझे डिस्टर्ब कर देती है और मेरा मेंटल हेल्थ खराब होने लगता है। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि क्या मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता हूं या नहीं? आप अपने माइंड के साथ प्ले कर सकते हैं और जिस तरह के इमोशंस, जिस तरह के थॉट्स, जिस तरह की इमेजिनेशन, जिस तरह की विजिबिलिटी या जिस तरह की विजुअलाइजेशन आप करना चाहें आप कर सकते हैं। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, माइंड इज माय एम्प्लॉय। जब सिचुएशन खराब होती है या जब मैं नेगेटिविटी में चला जाता हूं या जब मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी कंप्रोमाइज होने लगती है, माइंड बिकम्स माय एम्प्लॉयर एंड हियर इज द टाइम व्हेन द एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट्स। माइंड को एम्प्लॉय ही रखें, उसको एम्प्लॉयर ना बनने दें। प्रोफेशनल लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में किस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और उनको हम कैसे डील कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, वो सॉल्यूशंस भी हम आपके साथ संक्षेप में शेयर करेंगे। कुछ लोगों का मानना मेरे बॉस, मेरे मैनेजर्स अच्छे नहीं हैं। कुछ लोगों का मानना है मेरे को बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है मेरे पास क्लैरिटी ऑफ जॉब नहीं है। कुछ लोगों का मानना है दूसरों का काम भी मेरे पे थोपा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि मेरे पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता और कुछ लोगों का तो यहां तक भी मानना है कि ऑफिस के अंदर मेरे को ट्रेनिंग या मेरे स्किल्स अपग्रेड नहीं किए जा रहे। तो मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं, एक छोटी सी बात, एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सारे के सारे जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको लगता है आपकी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, क्या इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ही जिम्मेदार है? क्या आप खुद जिम्मेदार नहीं है? 99% केसेस में आप जिम्मेदार हैं। व्हेन आई से आप, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड मेंटल हेल्थ एंड यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्रैक्चर्ड
और डिटोरिएटेड मेंटल हेल्थ। अगर आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिटी नहीं है, सो अपने सीनियर्स के पास जाके इसकी क्लैरिटी लेना आपकी जिम्मेदारी है। मैं समझ सकता हूं, मैं आपके साथ एम्पैथाइज कर सकता हूं कि आप अपने सीनियर्स के पास गए, आपको बहुत क्लैरिटी नहीं मिली, सो आप एक नेगेटिव माइंडसेट में चले गए कि जब भी मैं इनके पास जाता हूं मेरे को सोल्यूशन नहीं मिलता। लेकिन विश्वास मानिए, अगर आप बार बार जाएंगे, अपना तथ्य अच्छे से रखेंगे, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, मेरे बॉस जो हैं हमेशा खराब मूड में रहते हैं, बड़े एरोगेंट हैं। सो मैं ये जानना चाहता हूं, कभी आपने अपनी तरफ से क्या अपने सीनियर्स या बॉसेस के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग का प्रयास किया, या सिर्फ एक्सपेक्टेशन की कि वो मेरे से अच्छा व्यवहार करेंगे तो मैं अच्छा व्यवहार करूंगा? मुझे उम्मीद है आपको इस सवाल का जवाब मिल गया। पॉइंट नंबर 3 कि मेरे को बहुत सारे स्किल अपग्रेडेशन नहीं हो रहे। एक बात बताइए, सब कुछ अगर कंपनी पे ही थोप देंगे तो आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी? स्किल अपग्रेडेशन तो आपका अपना एक पर्सनल एजेंडा लाइफ का होना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस, वेबिनार्स, यूट्यूब पे क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल है। ये बताइए दिल पे हाथ रख के, आखिरी बार आपने कब अपना स्किल अपग्रेडेशन करने का प्रयास किया था? और मुझे उम्मीद है आपको इन बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। रिलेशनशिप बिल्डिंग, आप सोचते हैं ऑफिस में मेरा कुलीग अच्छा नहीं है, मेरे से ठीक से बात नहीं करता, मैं सबके साथ अच्छा हूं। मुझे ये बताइए कब आखिरी बार आपने पहल की और अपने किसी कुलीग को जिनके साथ आपका रेपो या रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उनको बोला चलिए आज कॉफी पीते हैं, पुरानी बातें भूल जाते हैं और आगे का जो रिलेशनशिप है उसको अच्छा करते हैं। सो मेरा आप सबको बताने का औचित्य, मकसद, पर्पस यही है। बहुत सारी चीजें 99% of the time we are responsible. External factors are to an extent very लिमिटेड और हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ बहुत कुछ आपके हाथ में। सुबह योगा करना, मेडिटेशन करना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, ये सब आपके हाथ में। अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताना, रात को अच्छी नींद लेना, ये भी आपके हाथ में। और ये सारी चीजें हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। और मुझे उम्मीद है जो भी आज हमने आपके साथ बातचीत की और जो हम जुड़े हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे बहुत सारे सॉल्यूशंस के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।